मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण और आज मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान जितेंद्र नारायण जी। और आज आपसे भेंट हुई है। बहुत मुझको खुशी है कि आज आपसे मुलाकात हुई है और साथ ही आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा मैं। श्रीमान जी, पहले आप ये बताइए कि आपने इस्लाम को क्यों छोड़ा? क्या कारण था? ऐसा क्या आपको लगा कि इस्लाम को हमें अब छोड़ देना चाहिए? क्या उसका मूल कारण? नमस्कार, धन्यवाद। आपका स्वागत है। आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाए। इस्लाम को मानने की वजह अगर आप किसी इस्लाम के मानने वालों से पूछे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा होगा कि इस्लाम वो मान ही क्यों रहे। इस्लाम में ऐसा है क्या जिसको माना जाए? खून खराबा, इंसानियत से दूरियां। कहा जाता है इस्लाम एक शांति का मजहब है, लेकिन शांति तो कहीं नहीं है। तो बहुत सी वजहें हैं। मैं इस पर एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको माना जाए। ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको माना जाए, पर आप उसे छोड़कर सनातन में ही क्यों आए? इसके अलावा आप ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, तमाम सारे आपके पास ऑप्शन थे, तो सनातन में ही क्यों? सनातन में आपको क्या अच्छा दिखा? देखिए, जैन हो, बौद्ध हो, ये सब सनातनी, इनको सनातन से आप अलग नहीं कर सकते। सनातनी, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं। देखिए, हमने ये देखा कि जितने भी धर्म हैं उसमें सिर्फ सनातन एक ऐसा है जिसमें इंसानियत है। और इंसानियत अगर किसी इंसान में नहीं है तो वो किसी धर्म का हो बेकार है। तो एक इंसानियत, एक भाईचारा, एक मोहब्बत, एक अच्छा, कौन पूजा किस तरह करता है, कौन इबादत किस तरह करता है, ये सब तो दूसरी चीजें हैं। लेकिन पहली चीज तो इंसानियत है। आपस में इंसान होने के नाते आपस में मेल जोल, एक दूसरे की हमदर्दी रखना, और ये सनातन के अलावा किसी में मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। और वेदों में आया है मनुर्भव, मनुष्य बनो, मानवता को अपनाओ। वेदों में किसी भी संप्रदाय विशेष का जिक्र नहीं है, हिंदुओं का भी नहीं। वहाँ पे सारे के सारे उपदेश, सनातन के ग्रंथों में सारे के सारे उपदेश केवल मानवता के लिए ही हैं और मानवता को ही समर्पित हैं। जब आप इस्लाम में थे तो आपने 2021 में एक याचिका दायर की थी जिसमें आपने कोड किया था कुरान की 26 आयतों को कि ये आयतें समाज में नफ़रत फैला रही हैं, गैर मुसलमानों के प्रति हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। और हालांकि कोर्ट ने आपकी याचिका पर विचार नहीं किया था। क्या थी वे आयतें? आखिर क्या लिखा था उनमें? देखिए, वो 26 आयतें एक ऐसी आयतें हैं जिसमें कुरान में काफिर तो कई बार लिखा गया है। आप जो इस्लाम को न माने उसको काफिर कहा जाता है। काफिर आप कहिए, किसी को एतराज नहीं, आप काफिर कहिए, मुशरिक कहिए। भाई ठीक है, इस्लाम को नहीं मानते, आप उन्हें काफिर कहते हैं, ठीक है, आप कहिए। लेकिन काफिर कहने के बाद फिर जो आपका रवैया, रद्द-ए-अमल और जो आपकी शराइत उसके आगे है की है कि इनके साथ ऐसा करो, इनके साथ ज़्यादती करो, इनके साथ इनको कत्ल करो, इनको इस्लाम में लाने की दावत दो, ना माने तो इनका बाइकाट करो, इनसे जिहाद करो। ये तमाम वो चीज़ें 26 आयतें में सारी चीज़ें वो हैं जो जुल्म करने के लिए इंसान को या मुसलमान को आमादा कर रही है काफिरों के साथ में। तो इन 26 आयतों को मैंने ये बात कही थी कि भाई इनको कुरान से हटाया जाए। यूं तो वो कुरान को ही अल्लाह की किताब नहीं मानता, क्योंकि कोई भी ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड ऐसा निर्देश नहीं दे सकता कि एक इंसान से ही इंसान के खिलाफ जंग का ऐलान करवाए खुद कहकर। आप कर ले वो एक अलग इशू है। इसमें झगड़े व्यक्तिगत कारणों से हो सकते हैं, पर किसी किताब में लिखा है इसलिए निर्दोष लोगों का खून खराबा हो, कत्लेआम हो और फिर उस किताब को कलामुल्लाह, ईश्वरवाणी कहा जाए, ये चिंतनीय है। अच्छा, और उन 26 आयतों में क्या था? यही सारी चीजें 26 आयतें ऐसी आयतें हैं जिसको मतलब हिंदुस्तान के अंदर जहां पर
गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है, जहाँ पर सारे धर्म एक साथ रहते हैं, और वहाँ पर एक धर्म दूसरे धर्म के लिए इस तरह का विचार रखे और उनको बच्चों को पढ़ाए या मदरसों में उनकी शिक्षा दे, ये गलत है। आपसे बात करके लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर कोई हमारा मुस्लिम भाई देखना चाहे कि उन 26 आयतों में वो अब कहाँ पे हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है आपत्तिजनक। अरे भाई, वो तमाम 26 आयतें जो हैं वो हर मुसलमान के पास कुरान है, और 26 आयतें मैंने कोट कर रखी हैं। वो 26 आयतों का नंबर समेत आयत नंबर सूरा नंबर सब उस पे लिखा है। आप खोलिए और पढ़ लीजिए। ट्रांसलेशन उस कुरान आता है, अब तो हर जबान में कुरान है, जिस जबान में पढ़ना चाहे उसमें पढ़ लीजिए। कोई बाहर से थोड़ी ना आई हो 26 आयतें कि जिसको हम बताएं कि कहाँ पर क्या लिखा है, उसी में है। आप नेट पे जाइए, सर्च कीजिए कि भाई क्या नंबर है, क्या नंबर कौन सा सूरा है, वो पढ़ लीजिए। एक मुस्लिम है और आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, आप सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। एक आम मुस्लिम को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आप उससे क्या कहना चाहेंगे, उसे किस प्रकार जीना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अ, कट्टरपंथी शिक्षा को ग्रहण ना करें, उससे दूर हटें, और मुसलमान है, अच्छी बात है, इंसान बने। इंसान बन के आप समाज में रहें, आपका कहीं कोई विरोध नहीं होगा। आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, आप बिल्कुल पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, लेकिन उसमें आस्था रखिए कि आपको अल्लाह के नाम पर आप किसी कौम के लिए, किसी मजहब के लिए, किसी इंसान के लिए मजहबी दुश्मनी रखें, या उनसे उनको आप दूसरे दर्जे का माने, या उनको आप काफिर कहें। ये चीजें मुसलमानों को, जो उनको शिक्षा दी जाती है, उसमें से उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और जहाँ इंसानियत पैदा हो जाएगी, हर एक को, हर धर्म को किनारे करके आप भाईचारे की बात रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि दूरियां अपने आप खत्म होंगी। इबरत अपने आप को बनाना है बिल्कुल, कि थोड़ा अपना बदलाव की जरूरत है। कट्टरवाद को पीछे छोड़कर मानवता को अधिक महत्व दें। आजकल तो सऊदी, दुबई, कतर आदि देशों ने भी इस्लामिक कट्टरवाद और सजा को पीछे छोड़ दिया है। और आजकल जो भारत का परिदृश्य आप देखते हैं, जिस प्रकार से भारत में जनसंख्या जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, मुसलमानों में कट्टरता अत्यधिक बढ़ती जा रही है। आप सनातन में आ तो गए हैं, पर सनातन का भविष्य क्या देखते हैं भारत में। सनातन का भविष्य अच्छा है। सनातन में लोग अब जागरूक हो रहे हैं, और जब एक धर्म के प्रति लोग जागरूक होंगे, और जिस धर्म में हर इंसान को भाई कहा गया है, हर पूरी दुनिया को परिवार कहा गया है, वसुधैव और जब कुटुंबकम। आप उसमें जागरूक होंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। और जाहिर सी बात है, जब विचार अच्छे होंगे तो अब लेकिन यह है कि सनातनी अब जिस तरह से जागरूक हो रहे हैं, अगर इसी तरह से जागरूक रहे तो भविष्य बिल्कुल अच्छा है। हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले 8-9 वर्षों से लगातार हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। कश्मीर, मणिपुर आदि राज्यों में हिंदुओं की टारगेट किलिंग आज भी बदस्तूर हो रही है, और बांग्लादेश में हिंदुओं की जो दुर्दशा हो रही है देखिए, वर्तमान में। जहाँ ज्यादती हो रही है, वहां पर जो जालिम है उनको ताकत ज्यादा दी गई है, इसलिए ज्यादती हो रही है। तो बांग्लादेश हो, या पश्चिम बंगाल हो, या साउथ की स्टेट्स हो, वहां पे जो मुसलमान हैं उनको वोटों के लालच में हुकूमतों ने इतनी पावर्स दे दिए हैं, और जहां आप इस तरह के कट्टरपंथियों को पावर्स देंगे, जाहिर सी बात है वो जाति किस पर करें। क्या लगता है कि वो जातियां इधर भी खिंच के आने वाली हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साइड में। जहां जहां ताकत इनको मिलती रहेगी, वहां वहां जातियां बढ़ती रहेंगी। तो उसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। जहां हम एकजुट हो जाएंगे, वहां इनकी जातियां या इनके जो जुल्म है वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे। और अंत में आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक आम सनातनी
जो अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में मसरूफ़ है, जिसके पास अधिक समय नहीं है, जो अपने परिवार में मसरूफ़ है, बिजी है, समय नहीं है उसके पास, वो ऐसा क्या करे महीने में 1 या 2 दिन का समय निकाल करके, या दिन भर में 1 घंटे का समय निकाल करके वह ऐसा क्या करे कि सनातन को मजबूत कर सके, देश को मजबूत कर सके, मानवता के लिए अच्छे काम कर सके और कट्टरपंथ को, जिहादी ताकतों को कमज़ोर कर देखिए, सके। आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करें और जो आपसे नफरत करता है उसको पहचाने। और जब आप यूनाइट हो गए और आप अपने परिवार को मजबूत करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा ताकतवर होगे। और हफ्ते में एक आध दिन निकाल कर अपने परिवार के साथ में मंदिर जाए, थोड़ा धर्म से जुड़ाव पैदा करे। लोग करते हैं, ज्यादातर सनातनी अब बहुत ज्यादा, अब वो बहुत कम परसेंटेज बची है जो कि ऐसा ना करते हो, लोग करते हैं। तो जाएं, एक पिकनिक के लिए यूनाइट हो, दूसरे लोगों को बुलाएं। देखिए, मेलजोल बढ़ाएं आपस में, संवाद करें, जो ये हाँ। अपने ये धर्म जो ग्रंथ को भी पढ़ें। जाति का एक जहर। जहर हमारे पर लगा हुआ है जो हमें कहीं ना कहीं कमजोर करता है, तो कोशिश करें कि दूसरे जातियों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करें। और ठीक है, आदमी रिश्ते बनाता है तो रिश्ते हर एक समाज में ये है कि वो अपनी जाति में बनाता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन मेलजोल, मोहब्बत, भेदभाव ये तो खत्म नहीं, कर सकता जातियां है। बनी ही इसीलिए थी, जैसे कि आज हम पढ़ना पड़ते हैं कि डॉक्टर बने तो डॉक्टर करने की आवश्यकता है, कि अध्यापक बने हाँ तो हाँ अध्यापिका की, तो ये जातियां बनी ही इसलिए थी कि हम एक एक व्यवसाय में, एक जैसे व्यवसाय में अपने संबंध जोड़े। हाँ, बस वही है। अब उसका मतलब चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। ठीक। और आपने समय दिया, और आप वर्तमान में जितेंद्र नारायण जी हैं, सनातन धर्म में हैं। आप पूर्व में सिया बकवोट के चेयरमैन रह चुके हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत खुशी हुई, और आपको मैं अपना अभिभावक के तौर पे देख रहा हूँ। और मैं तो समझता हूँ कि सभी हिंदू मुसलमान भी आपको अपने अभिभावक के तौर पे देखें, आपसे प्रेरणा लें, और सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, सबसे बड़ी चीज़ मानवता, मानवता के लिए हम सब मिलकर कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।